जनता जब इस समय देखिए मैं आ गया हूँ कांग्रेस कार्यालय और यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए, अपना प्रॉब्लम को सोल्व करवाने के लिए कि राहुल गांधी हमारे साथ खड़े हैं या नहीं। ये लोग स्टूडेंट हैं और मामला क्या है जानने की कोशिश करते हैं। तो बताइए क्या मामला है। मामला ये है कि जब नई शिक्षा नीति बनी थी तो नई शिक्षा नीति के बनने के बाद उसमें यह तय किया गया था 31 मार्च 2019 के बाद जो ट्रेंड नहीं होंगे वो किसी भी विद्यालय में पढ़ा नहीं सकते। उसके लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त कॉलेज नहीं थे, तो उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी या ओपन स्कूलिंग से यानी कि NIS से, जो भारत सरकार की संस्था है, इससे हम लोगों को DLED कराया गया और DLED कराने के बाद सभी इसमें जो है उसके बाद ट्रेंड हो गए और हम लोग कहीं ना कहीं सभी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और इसके बाद 7 साल के बाद सिर्फ एक शिक्षा विभाग और NCT की गलती के कारण आज हम 14 लाख लोग सड़कों पे हैं और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। यह जो है शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा ठगी का स्कीम चल रहा है। हम लोगों को ठगा गया मोदी जी का फोटो दिखा करके, जबकि 2 साल का हमारा यह कोर्स था। तो 2 साल के कोर्स कराने के बावजूद यहाँ पे आज हमें ये बोल रहा है नहीं, ये कोर्स 18 महीने का ही है और इस कारण से इसे इनवैलिड करार दिया गया। तो इसीलिए हम लोग अपनी मांग को रखने के लिए हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ शिक्षा मंत्री जो है उनके आवास पे गए। 10 दिन से उनके आवास पे रहे हम लोग बाहर में सड़कों पर। उसके बाद आज हम लोग कल जो है हम लोगों को उनके सेक्रेटरी से मिलाया गया और सेक्रेटरी से मिलाने के बाद उनका आश्वासन था जो ये प्रोसेस में है और प्रोसेस इतना दिन प्रोसेस में ही आज 7 महीने बीत चुके हैं और बोल रहे हैं प्रोसेस में ही है। उसकी अपनी बात को रखने के लिए हम लोग आए हुए थे। जब केंद्र सरकार के द्वारा हमें कोई समस्या वहाँ पे समाधान नहीं की गई तो आज हम लोग राहुल गांधी जी से मिलने आए हैं जो हमारी आवाज को आप संसद में उठाएं। जी। तो कौन शिक्षा से मांग किए थे आप? मिलने की कोशिश की? शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से। धर्मेंद्र प्रधान जी। कहाँ के हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं और उनसे हम लोग मिलने गए थे। अच्छा, ये MHRD का ही मामला है ना, उनकी ही गलती की वजह से, NCT की गलती की वजह से हम लोग का ये इतना बड़ा कोर्स इनवैलिड हो रहा है। 14 लाख बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। मैं यूपी से हूँ। यूपी से? जी, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट से। और आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। हमारे सभी अदर स्टेट से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। हमारे बहुत साथी हैं जो कुछ बीमार भी पड़ गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हम लोग अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती है तो हम लोग कुछ दिनों के बाद एक महा आंदोलन करेंगे पूरी दिल्ली में और इसके लिए ये सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। यहाँ तो आंदोलन करने का इजाजत नहीं दिया जा रहा है काफी दिन से। यहाँ पे नहीं दिया जा रहा तो आप छात्रों की आवाज को रोक देंगे? मंत्र पे बंद है 3-4 छात्रों को आप आवाज को रोक देंगे? जो हमारे साथ ठगी की गई इसका जवाब कौन देगा? यहाँ की भारत सरकार नहीं देगी, प्रधानमंत्री जी नहीं देंगे, शिक्षा मंत्री नहीं देंगे, तो हमारी आवाज को हमारी जो है यहाँ पे हमें उत्तर कौन देगा जो हमारे साथ ठगी क्यों? यही आवाज बुलंद करने के लिए राहुल गांधी से मिलना है। जी, आज हम लोग राहुल गांधी जी की जन्मदिन थी, पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठाए। हाँ, हम लोगों के पास कोई उपहार देने के लिए उनके पास कोई हम लोगों के पास नहीं थी, लेकिन आज उपहार के स्वरूप हम लोग उनसे कुछ लेने आए हैं जो हम लोग की आवाज को संसद में जरूर उठाए। और मुलाकात हुआ आपको राहुल जी से? जी, राहुल गांधी जी से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके कई पार्टी के उनके कई बड़े नेताओं से हमारी मुलाकात हो चुकी है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आगे में जो सत्र चलेगी संसद का सत्र, उसमें यह आवाज जरूर उठाया जाएगा। तो राहुल गांधी साहब मिल क्यों नहीं पाए? राहुल गांधी जी जब हम लोग आए तो राहुल गांधी यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, उससे पहले वो निकल चुके थे, लेकिन उनके फोन पे बात हुई तो उन्होंने हमें मिलने का आश्वासन दिया। जैसे ही समय उन्हें मिलेगा हम लोग से। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से? विवेकानंद। तो आपका यही मैटर है? हाँ सर, हम भी उसी में से हैं। हम 2017 में ये कोर्स लॉन्च किया गया था, 19 तक कंप्लीट किया गया। उसके बाद बहुत मेहनत करने के बाद सीटेट वगैरह सारा डिग्री जब मेरे पास आ गई तो 7 साल के बाद ये कोर्स को अनवैलिड कर दिया गया है। कुछ गलती के कारण सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अमान्य घोषित किया गया है। हम चाह रहे हैं कि इसे संसद के थ्रू, लोकसभा के थ्रू इन्हें फिर से वैलिड किया जाए। जैसे नीट का परीक्षा क्या स्कैम हुआ, उसी तरीके से ये भी जैसा लग रहा है। जिस तरह से नीट में स्कैम हुआ है, धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, उसी तरह से वो तो अलग मैटर था कि उसमें पेपर लीक का कंडीशन था, लेकिन यहाँ पर तो सीधे सीधे हम लोगों के साथ ठगी का है। हम लोगों को एक सुनहरा सपना दिखा करके कि आप जो है सरकारी टीचर बन सकते हैं, कहीं भी पूरे भारत में बन सकते हैं। उसके बाद अचानक से 7 साल के बाद ये कह दिया जाए कि आपने जो कोर्स किया है वो लीगल है नहीं है, वो इनवैलिड हो गया है। तो ये तो हम लोग के साथ सरासर ठगी है।
14.5 लाख स्टूडेंट के साथ साथ मोदी सरकार ने ये ठगी ये तो किया है। सभी के साथ हो रहा है स्कैम, कभी पेपर लीक, कभी अलग अलग पेपर तो लीक ही हो रहा है। एजुकेशन में बहुत सारा ठगी हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा स्कैम जो है पूरे भारत में एजुकेशन के नाम पर इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ है। अभी नीट वाला भी लोग चौंके हुए हैं, नीट वाला भी लोग, नीट वाले में तो वही तो कहना है कि नीट वाले में जो है शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने तुरंत संज्ञान लिया और उन लोगों से बात की, जबकि उनकी संख्या ठीक थी, लेकिन वो तुरंत उस पर संज्ञान ले लिए। लेकिन हमारी भी संख्या लगभग 14 लाख के करीब में है, उन्होंने हमारी बातों को सुनने से मना कर दिया। इवन यहाँ तक हुआ 10 दिन से हम लोग यहाँ दिल्ली में है। संज्ञान पहले कहाँ ले, तो सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, तब वो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधे सीधे ये बताया कि अगर एनसीटीई और एमएचआरडी चाहेगी तो इस केस को 1 दिन में क्लियर कर देगी। तो आप लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपना सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है हम लोग का, लेकिन वहां से भी बात वही कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये बात बताया कि एनसीटीई और एमएचआरडी हम लोग को कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स दे दे जिसमें कि ये लिखा हो कि ये 2 साल के इक्विवेलेंट, लेकिन वही नहीं दे रही है एनसीटीई। वो चाहे आप कहाँ से? एमपी से शुभम दीवान। एमपी मध्य प्रदेश जी। तो आप भी का नाम क्या है? जी शुभम दीवान नाम सर मेरा। शुभम दीवान। मैंने भी मोदी जी की फोटो देख के इस कोर्स को किया था कि हम कुछ रोजगार पा पाएंगे, कुछ रेगुलर जॉब कर पाएंगे। पर इसको बात करने के बाद एग्जाम निकाल लेंगे, एमपी टेट पास हूँ मैं, सीटेट पास हूँ, पर अब एग्जाम देने नहीं मिल रहा हमको। 7 साल बाद हमसे कहा जा रहा कि आपकी डिग्री इनवैलिड है। पहले हमसे सब बातें की गई। एमएचआरडी के एमआईटी जो शिक्षा मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, उनने वीडियो में कहा अपने खुदा की कि इस डिग्री के तहत आप पूरे देश में जहाँ चाहे जॉब कर सकते हैं टीचिंग की। इनके जो अधिकारी थे जिनने कराया था मेन, उनने भी कहा। इसकी वीडियो और साक्ष्य हमारे पास हैं। सर पोस्टर में भी तो हुआ है, देखिए। सब कुछ तो आप इस समय जो लोकसभा चुनाव में किस चीज पे आपने वोटिंग किया? रोजगार पे सर। रोजगार पे। जी। हम लोग तो यहाँ सभी पे सर पिछली बार 400 पार थी, इस बार 300 पार भी नहीं हो पाया। युवाओं में कहीं ना कहीं रोष है, जनता में रोष है, किसानों में रोष है। रोष उतनी रोष नहीं है जितनी की जी होना जी चाहिए। तो है। अभी तो फिर भी सरकार बन गई है कि नहीं? लड़खड़ाती सरकार है सर, गिरेगी। हम लोग की एक ही मांग है कि इसको फिर से जो है सरकार के द्वारा इसे मान्यता दी जाए। क्या कह रहे अभी हैं? मोदी जी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, उस तरह से हो सकता है कि सरकार की भी कोई गारंटी ना हो, आने वाले कुछ समय में कुछ भी हो सकता है। सरकार गिर सकती है। बिल्कुल। हम ये अगर ये स्थिति रही तो हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार गिर जाए, क्योंकि हम लोग जो है अपने अपने जनप्रतिनिधि जो भी हैं, अपने घर के पास के जो भी है, उन लोग के पास भी ये बात लेकर के जा रहे। हो सकता है कि मैं खुद बिहार से हूँ, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र बख्तियारपुर से मेरा वो है, हो सकता है कि मैं उनके पास भी जाऊँ। नीतीश कुमार जी 5 बार पलटी मारते हैं, इस बार पलटी नहीं हो मारनी। सकता है, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद उनके गृह क्षेत्र का हूँ। उनका घर बख्तियारपुर, उनका घर ऐसे तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन उनका सारा पढ़ाई लिखाई सब बख्तियारपुर में हुआ। मेरा घर भी वहीं पे। हो सकता है कि मैं उनके पास भी जाऊँ, हो सकता है मेरी बातों को सुन करके सरकार को गिराने का काम कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये बैसाखी की सरकार है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर चाहते हैं मोदी जी की नहीं मेरी सरकार ठीक ठाक चले, तो संज्ञान लेना होगा हम लोगों की बातों को। आने वाले समय में कुछ और भी हो सकता है। अभी हमारी संख्या इतनी है, आने वाले समय में कितना लोग यहाँ पर आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो देख